मित्रों, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल, नियंत्रण। बहुत छोटा सा टॉपिक है, समझ लेते हैं। तो कंट्रोल होता है क्या है? प्लानिंग तो आपने बना ली, क्या क्या काम करना है आपको, लेकिन वो प्लान सही दिशा में जा रहा है नहीं जा रहा, उसकी दशा और दिशा दोनों सही है कि नहीं, परफॉर्मेंस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एम्प्लॉयज़ से या कंपनी से वो हो रहा है कि नहीं, इसको बीच बीच में चेक करना पड़ता है। उसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो क्या स्टेप होते हैं? देखिए, सबसे पहले आप परफॉर्मेंस सेट करना पड़ेगा। क्या परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? परफॉर्मेंस मतलब होता है निष्पादन, हिंदी वाले सुने तो मानक निष्पादन कंपनी का या किसी एम्प्लॉय का आप सेट करते हो कि हमको इससे ये चाहिए। फिर मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा हुआ महीने के अंत में ये मेजर करते हो। उदाहरण के लिए, एक एम्प्लॉय से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, सेल्स का बंदा है कि 100 गाड़ी ये बेचे महीने का, ये तो स्टैंडर्ड सेट कर दिए। अब महीने के अंत में आपने नापा, कितना बेचा भैया? तो उसने बोला 80 बेचा, तो 20 का डेविएशन आया, तो पहले दूसरे को कंपेयर किया, मतलब 20 गाड़ी कम बेचा। कंपेयर किया आपने तो 20 गाड़ी कम पाया गया। तो कम क्यों पाया गया, इसकी स्टडी होगी और करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा, सुधार का एक्शन लिया जाएगा कि नहीं 20 गाड़ी कम हुई है जो, उसको अगली बार सुधारना है आपको। तो करेक्टिव एक्शन लेने के लिए क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये दो टर्मिनोलॉजी उपयोग होती है, क्वेश्चन इनसे आता है। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल या सीपीसी क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल वो तरीका है जिससे मैनेजर पता कर सकता है कि उसका प्लान सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा। जैसे इस उदाहरण में, अगर वो एक हफ्ते में ही पता कर लेता कितनी गाड़ी बिकी है, तो वो एवरेज लगा के पता कर लेता कि महीने में कितनी बिकने वाली है, तो वहीं से उसको आइडिया लग जाता, वहीं से उसको करेक्टिव एक्शन लेने का मौका मिल जाता है। इसे कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। दूसरा होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट जो होता है, प्रबंधन होता है, उसके पास अपना भी बहुत काम है, तो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एम्प्लॉय में हस्तक्षेप नहीं करता। वो क्या करता है कि जब बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत आ जाती है तभी हरकत में आता है, तो वो बीच बीच में एक्सेप्शन के रूप में, अपवाद के रूप में कार्य करता है। इसे बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो दो तरीके हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मित्रों, अब देखते हैं कंट्रोल के टाइप्स। 3 टाइप्स होते हैं, फीडबैक कंट्रोल, कनकरेंट और फीड फॉरवर्ड। फीडबैक क्या होता है? पास्ट को सही करने को बोलते हैं, भूतकाल को सही, भूतकाल में गलती हो गई, अब उसको सही करना क्या होगा? फीडबैक कंट्रोल। प्रेजेंट में अगर कोई गलती हो रही तो उसको क्या कहेंगे? कनकरेंट कंट्रोल। और फ्यूचर के हिसाब से, फ्यूचर में गलती ना हो पहले से ही कंट्रोल लगाना, इसे क्या कहेंगे? फीड फॉरवर्ड। एक उदाहरण समझाता हूँ। अब गाड़ी चला रहे हो, अब देख रहे हो कि सामने एक्सीडेंट होने वाला है, अगर वहीं पे आपने ब्रेक मार लिया, प्रेजेंट की बात है, तो ये कंट्रोल आपने लगाया, इसे बोलेंगे कनकरेंट कंट्रोल। लेकिन अगर एक्सीडेंट छोटा सा आप कर दिए थे, छोटा सा एक्सीडेंट, आप साइकिल वाले हो, किसी को ठोकर मार दिए हो, अब क्या करोगे? अब उससे शिक्षा लेके आप गाड़ी धीमे चलाओगे, इसे कहते हैं फीडबैक कंट्रोल। पास्ट से लर्न करके आप सीख रहे हो कि आगे ये गलती ना हो। अब फीड फॉरवर्ड क्या होता है? पहले से प्रोएक्टिव हो, पहले से दिमाग में ये है कि भैया भीड़ बहुत है, कहीं किसी का एक्सीडेंट न हो जाए, तो पहले से धीमे चलाना, इसे कहते हैं फीड फॉरवर्ड। तो फीड फॉरवर्ड फ्यूचर के लिए होता है, पूछा जाता है, फीडबैक पास्ट के लिए और कनकरेंट प्रेजेंट के लिए। मित्रों, कंट्रोलिंग के 2 मेथड हैं, एक है ट्रेडिशनल, एक है मॉडर्न। ट्रेडिशनल में क्या करते हैं? आप बजट कंट्रोल करते हो, महीने का, साल का, कंपनी के प्लान का। बजट कंट्रोल एक मेथड है कि इतना इतना खर्चा होना चाहिए हर जगह, पैसे से कंट्रोल करते हो। दूसरा होता है इंटरनल ऑडिट, अलग अलग विभाग काम कैसा कर रहा ऑडिट कराते हो, अपने अंदर ही कर्मचारियों को ऑडिट करा लेते हो अपने ही ऑफिसर से, इसे कहते हैं इंटरनल ऑडिट। तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, साल के अंत में जो 3 स्टेटमेंट मिलते हैं, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसकी स्टडी करते हो और कंपनी की हालत पता करते हो। ये तो ट्रेडिशनल मेथड है। ये क्वेश्चन इससे आ सकता है कि ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन सी है, ऑप्शन दे देगा, 3 ट्रेडिशनल का दे देगा, 1 मॉडर्न का दे देगा, तो आपको छांटना पड़ेगा। तो ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए। मित्रों, इसी तरह मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक का भी नाम इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है जीरो बेस्ड बजटिंग, पर्ट एंड CPM, मैनेजमेंट ऑडिट, MIS, ये सब आपको याद करना है। तो जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है? हर साल नया बजट बनाना, पुराने बजट से मतलब नहीं है, नया बजट बनाना, इसे कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। पर्ट और CPM क्या है? पर्ट का फुल फॉर्म भी आता है, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, प्रोजेक्ट इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, प्रोजेक्ट पी से प्रोजेक्ट इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। और CPM क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कहाँ इंपॉर्टेंट है? जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, खासकर कंस्ट्रक्शन या शिप या रियल एस्टेट, यहाँ पर्ट एंड CPM उपयोग होता है, क्वेश्चन आता है इससे। तीसरा टेक्निक क्या है? मैनेजमेंट ऑडिट। बाहर से आप मैनेजमेंट का ऑडिट कराओ कि हमारा मैनेजमेंट कैसा फंक्शन कर रहा है, ये भी कंट्रोल का टेक्निक है। मैनेजमेंट ही सही नहीं होगा तो कर्मचारी कहाँ से सही होंगे। चौथा कंट्रोल टेक्निक ये है कि बढ़िया सॉफ्टवेयर लगाओ, उस समय समय पे बढ़िया रिपोर्ट देता रहता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है।
तो कौन से सॉफ्टवेयर उपयोग होते हैं? ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसी के अंतर्गत एक आता है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस समय समय में रिपोर्ट देता है कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो मित्रों, ये है कंट्रोलिंग की टेक्निक, जिसमें हमने स्टेप्स पढ़ा, टाइप्स पढ़ा, मेथड पढ़ा, ट्रेडिशनल और मॉडर्न।